देखिए 5.1 का पहला क्वेश्चन, एक नंबर के अंतर्गत कितना क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें हम लोग एक नंबर को देखेंगे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की एपी है और क्यों। आपको क्वेश्चन बोला है कि ये 4 कंडीशन दिया हुआ, आप इसमें से ये बताइए कि कौन सा एपी में है, और एपी में है तो उसका कारण बताइए क्यों है। तो एपी में कब होगा, जब सार्वो अंतर दो लगातार पदों के बीच सार्वो अंतर अगर समान होता है तो कहेंगे वो एपी में है। अगर दो लगातार पदों के बीच सार्वो अंतर समान नहीं होता तो वो एपी में नहीं है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए कोई शहर है, उस शहर में क्या है कि टैक्सी का जो रेंट है ना, टैक्सी वाला कस्टमर से कह देता है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलिएगा तो हम आपसे 15 रुपया रेंट लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है टैक्सी वाला 1 किलोमीटर चलने का 15 रुपया लेंगे, आप भले ही आधा किलोमीटर में उतर जाए फिर भी आपसे 15 रुपया लेंगे। हाँ, लेकिन 1 किलोमीटर से अब अगर आप अधिक चलते हैं, यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो आपसे 8 टका और एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब 1 किलोमीटर चलिएगा तो 15 टका लेंगे, उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो 15 प्लस 8 यानी कि 23 रुपया लेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि अगर आप 3 किलोमीटर चलिएगा तो 1 किलोमीटर का 15 लेंगे, प्लस अगला 1 किलोमीटर का 8 रुपया लेंगे, फिर अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपया लेंगे। फिर कहता है कि अगर आप 4 किलोमीटर चलिएगा तो आपसे एक तो 1 किलोमीटर का 15 रुपया फिक्स लेंगे ही, उसके बाद अगले 1 किलोमीटर का लेंगे 8 रुपया, फिर उसके बाद अगले 1 किलोमीटर का फिर से 8 रुपया लेंगे, फिर अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपया और लेंगे। इसी तरह से इसका रेंट जो है ना बढ़ते जाएगा। चलिए इसका बैलेंस कर दीजिए तो 15 8 23 यानी 1 किलोमीटर चलने से किराया है 15 टका, 2 किलोमीटर चलने से 23 टका, और 3 किलोमीटर चलने पर कितना लेगा, 15 8 23 और 8 31 रुपया, और 4 किलोमीटर अगर चलते हैं तो 8 या 24 और 15 कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 15 5 4 9 2 1 3 39 रुपया, यानी कि ये टैक्सी का किराया है। इसी तरह से किराया बढ़ते जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये एपी में है कि नहीं, ये बताएं। अगर एपी में है तो क्यों है, इसका कारण भी बताएं। देखिए एपी में कब होता है, कोई भी पद एपी में तभी होगा जब उसका सार्वो अंतर यानी कि डी बराबर होगा सबका। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो पहला क्या करना है, D1 निकालना है। D1 कैसे निकालेंगे, तो प्रथम 2 पदों के बीच अंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 23 में 15 माइनस करके देखेंगे। 23 में अगर हम 15 माइनस कर देते तो क्या होगा, 8 होगा। चलिए उसके बाद दूसरा सार्वो अंतर निकालेंगे, D2 निकालेंगे। D2 का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच D1। अगला बढ़ेंगे आगे, 31 में से हम 23 माइनस करेंगे, 31 में 23 माइनस कर देंगे, 31 में 23 माइनस करना है। अगर हम 31 में 23 माइनस करते हैं तो D 8, ये भी ठीक है। और एक चेक कर लेते हैं आगे क्या है, D3 निकाल करके देख लेते हैं। D3 कैसे निकालेंगे, 39 में से फिर 31 माइनस कर देंगे, 39 में 31 माइनस कर देते हैं 8, यानी कि सार्वो अंतर क्या है, सब में बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। तो लिखेंगे आंसर सार्वो अंतर यानी कि डी, सार्वो अंतर यानी कि डी बराबर है, डी समान है, इतना लिखने का सेकेंड लाइन लिखना है। अतः यह एपी मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी, अतः यह एपी लिखो या फिर समांतर श्रेणी, अतः यह एपी में है लिखो, या अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं अतः यह एपी में है। यही आंसर पूछा था कि एपी में है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है, तो कारण रीजन बता दिए कि जो डी का मान है यानी सार्वो अंतर है वो समान है, इसलिए ये एपी में है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का ये हल हो गया। देखिए अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इतना आपको करना नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देख करके ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला था, पहला जो 1 किलोमीटर किराया होगा वो 15 रुपया होगा। अब
अगले किलोमीटर से, मतलब आगे से 8 रुपया करके बढ़ेगा, तो 8 रुपया करके बढ़ रहा है ना, समान डी का मान समान है, तो तुरंत मार देंगे हाँ ये एपी में है, क्योंकि 15 रुपया फिक्स है, अब 8 रुपया करके बढ़ रहा है, यानी कि डी का मान क्या है, बराबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का ये हल हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। आपको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आता है। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या बोला है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लो किसी बेलन है, बेलन किसको बोलते हैं, सिलेंडर वगैरह देखे हो ना, उसी टाइप का। देखो मान लेंगे किसी बेलन कोई एक बेलन है, उसमें हवा कितना भरा हुआ ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बस इतना कहा है कि ये मान के चलो कि एक बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ है, लेकिन जब उसमें पंप मारते हैं तो एक बार पंप मारते हैं ना, हवा उल्टा निकल जाता है 1/4 भाग, जितना हवा रहता है उसका 1/4 भाग निकल जाता है। फिर सेकेंड टाइम पंप मारे तो जितना हवा था उसका भी 1/4 फिर से निकल गया। तो हम लोग मान लेंगे कि जो बेलन है उसमें, उस बेलन में हवा का मात्रा जो है ना x मीटर क्यूब है। तो माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम लोग को मान लेना है कि जो बेलन है उस बेलन में हवा की मात्रा जो है ना x मीटर क्यूब है, x मीटर क्यूब। मान लिया कि बेलन में हवा की मात्रा जो है ना x मीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन ये बोला है कि अगर एक बार पंप मारते हैं ना तो उल्टा जो है ना 1/4 भाग हवा निकल जाता है। तो लिखेंगे D1 बराबर पंप मारने पर, D1 बराबर प्रथम बार, ऐसे लिखेंगे प्रथम बार निकलने वाला हवा, D1 बराबर प्रथम बार निकलने वाला हवा, यानी कि प्रथम बार फर्स्ट टाइम जब पंप मारते हैं तो जितना हवा निकल जाता है उसको बोलेंगे D1 हम लोग किसको बोलते हैं, जितना घट जाता है या बढ़ जाता है। तो अभी पंप मारते हैं तो हवा निकल जाता है, तो प्रथम बार जितना हवा निकलेगा, पहला बार जितना पंप मारेंगे, पहला बार जितना हवा निकल जाएगा उसको बोलेंगे D1। कितना हवा निकलता है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जितना बेलन में हवा है ना, एक बार पंप मारेंगे तो 1/4 निकल जाएगा। तो हम लोग जो मान लिए हैं कि बेलन में x मीटर क्यूब हवा है, तो पहला बार पंप मारेंगे कितना निकलेगा, 1/4 निकल जाएगा, यानी कि x का 1/4। तो x का जब हम 1/4 करेंगे, x गुना 1 क्या रहेगा, x ही रहेगा, बटे में 4 है तो 4 होगा। ये क्या है, मीटर क्यूब है। यानी कि जैसे ही पहला बार पंप मारे तो x/4 मीटर क्यूब हवा निकल गया। तो अब रह कितना गया हवा सिलेंडर में, लिखेंगे शेष कितना हुआ, शेष जो हवा रहेगा उसको हम लोग A2 द्वारा सूचित करेंगे, इसको बोलेंगे A1, इसको बोलना है A1। हवा की मात्रा जो माने हैं उसको बोलेंगे A1। यानी कि हमने माना कि जो पंप जो क्या बोलते हैं बेलन है उसमें हवा का मात्रा x मीटर क्यूब है, यानी कि पहले से x, यानी पहला वाला पद जो है ना, मान लिए कि जो पहला वाला पद है वो x मीटर क्यूब है, यानी कि A1 बराबर x। उसके बाद क्वेश्चन ये बोला है कि जितना बार भी पंप मारते हैं 1/4 निकल जाता है। तो जितना निकल जाता है या जितना बढ़ जाता है ना उसको D द्वारा सूचित करते हैं। तो पहला बार पंप मारेंगे तो इसको D1 द्वारा सूचित करेंगे, D1 बराबर प्रथम बार निकलने वाला हवा, यानी कि पहला बार पंप मारे तो कितना हवा निकल गया, तो जितना हवा था कितना था, x क्यूब था तो x क्यूब गुना 1/4, यानी कि x/4 मीटर क्यूब हवा निकल गया। तो सिलेंडर में x मीटर क्यूब हवा था, x/4 मीटर क्यूब हवा निकल गया, तो और सिलेंडर में हवा कितना बचा, तो शेष हवा बराबर, शेष हवा को बोलेंगे A2। कैसे निकालेंगे शेष हवा, तो पहले हवा कितना था, x मीटर क्यूब था, इसमें से x/4 मीटर क्यूब हवा निकल गया, तो x/4
4 मीटर क्यूब को माइनस कर देंगे। अब शेष कितना रहेगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है बटे में, यहाँ 4 है तो 4 होगा। अब उसके बाद 4 को x से गुना कर देंगे तो 4x होगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। x 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस कर देंगे तो 4x में से 4 पीस x में से 1 पीस x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 पीस x बटे 4। ये मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में दिखा देंगे। उसके बाद और एक बार निकाल करके दिखा देते हैं D2 मतलब ये हुआ कि जब हमने दूसरा बार पंप मारा तो कितना हवा निकल गया। क्वेश्चन ये बोला है कि जितना हवा रहता है ना उसका 1/4 निकल जाता है। तो अभी हवा कितना है सिलेंडर में, पहले x मीटर क्यूब था, एक बार पंप मारे 1/4 मीटर क्यूब हवा निकल गया। अब हवा कितना रहा, 3x/4 मीटर क्यूब रहा। फिर से सेकेंड टाइम पंप मारेंगे, लिखेंगे दूसरा बार निकलने वाला हवा, दूसरा बार हवा कितना निकल गया, तो दूसरा बार हवा कितना निकलेगा, जितना हवा है उसका 1/4। कितना अभी हवा बचा है शेष, 3x/4 मीटर क्यूब हवा बचा था। फिर से सेकेंड टाइम पंप मारे तो 1/4 हवा निकल गया, 1/4 भाग। तो कितना अभी बचा, 3x को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 3x ही रहेगा, 4 को जब 4 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ये मीटर क्यूब। यानी कि सेकेंड टाइम कितना, फिर से 3x/16 मीटर क्यूब हवा निकल गया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, हम लोग शॉर्टकट में इसका हल कर लेंगे। D1 पहला D1 कितना निकला, x/4, और जो दूसरा D2 है, D2 का मान कितना निकल गया, 3x/16। क्या ये दोनों समान है, नहीं समान है, दोनों बराबर है ही नहीं। तो लिख देंगे यहाँ आंसर में D1। दो तरीका है लिखने का, ऐसे लिख सकते हैं कि सार्वअंतर समान नहीं है तो ये एपी में नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चूँकि D1 जो है वो बराबर नहीं है किसके, D2 का। आंसर लिख देंगे, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब सार्वअंतर बराबर है ही नहीं तो ये एपी में होगा ही नहीं। तो अब देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 नंबरिया पूछा तब इतना करेंगे, अगर 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करना है आपको। सीधा सीधा देखो क्वेश्चन क्या बोला था कि एक बेलन है, जितना उसमें हवा है, एक बार पंप मारे 1/4 हवा निकल गया। अब जो शेष हवा रह गया ना, फिर से दूसरा बार पंप मारे तो उस शेष का 1/4 निकल गया। तो घटते घटते क्रम में है ना, तो इसको बोलेंगे एपी समान रूप में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका समझो, एक अमाउंट लेकर के हम आपको समझाते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो मान लो कि एक सिलेंडर है, यानी कि एक बेलन है, उसमें सपोज कि 100 मीटर क्यूब हवा भरा हुआ है, ठीक। एक बार पंप मारे ना, एक बार पंप मारे तो कितना हुआ, 1/4, यानी कि 25 मीटर क्यूब हवा निकल गया। तो पहले था 100 मीटर क्यूब हवा, ठीक है, अभी 25 मीटर क्यूब हवा निकल गया तो बचा कितना, 75 मीटर क्यूब हवा। हम साइड में लिख देते हैं, पहले 100 मीटर क्यूब हवा था, अभी एक बार पंप मारे 25 मीटर क्यूब हवा निकल गया, तो 100 में से 25 निकल गया तो बचा कितना, 75 बचा। चलो अब उसके बाद क्या करा, फिर से सेकेंड टाइम फिर से हवा एक बार पंप मारे, फिर 75 का जो शेष बचा है इसका 1/4 फिर से निकल गया, तो 75 का 1/4 करके देखेंगे तो ये रहा 4 का 4 कितना होगा, 35, 7 चौक 28, 2 लगभग 17.5 फिर से हवा निकल जाएगा। तो 75 में से फिर 17.5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 यानी कि 18 7 25 और ये 50 57.5। क्या अंतर समान है, नहीं समान है। इसका मतलब सार्वअंतर जब समान में है ही नहीं तो ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। इसका एक तरीका ये, अगर 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से हमें बनाना है, और ऑब्जेक्टिव रहता है तो देख करके ही आंसर मार देना है, क्योंकि ये सार्वअंतर बराबर नहीं होगा, क्योंकि घटते पद्धति पर है। क्वेश्चन ये बोला है कि एक बार पंप मारे जितना भी था उसका 1/4 निकल गया, अब जो शेष रह गया फिर सेकेंड टाइम पंप मारे उसका 1/4 निकल गया, तो ये दोनों कभी बराबर होने वाला नहीं है। इसका मतलब सार्वअंतर जब बराबर है नहीं तो ये एपी में नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब एक कुआं खुदना है
और उसका जो रेंट लेता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, अगर 1 मीटर खुदाई करते हैं उसके बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। आपको बताना है ये एपी में है कि नहीं। मान लो कि हमको एक कुआं खोदना है सपोज, तो जो मजदूर है वो बात कर रहा है कि जो पहला बार जब खुदाई करेंगे ऊपर वाला परत थोड़ा कठोर होता है, गिट्टी बालू सीमेंट मिल सकता है, खुदने में कठिनाई होगा, इसलिए 150 टका लेंगे पहला मीटर खुदने का। ठीक, 150 टका मांगा, चलो हम बोले कि ठीक है 150 टका दे देंगे। उसके बाद फिर मजदूर को कहें कि नहीं 1 मीटर नहीं और 1 मीटर एक्स्ट्रा और खोद दो, तो वो मजदूर कह रहा है कि 1 मीटर जो पहला बार खुदें ऊपर वाला 150 टका रेंट लेंगे ही, इसके बाद और 1 मीटर का और खुदने बोल रहे हैं तो 150 टका प्लस 50 टका और लेंगे। तो हम बोले कि चलो ठीक है। उसके बाद हम फिर से उसको बोले कि नहीं 2 मीटर से नहीं चलेगा और 1 मीटर खोद दो, तो वो मजदूर कह रहा है कि आपसे जो हम किराया लेंगे, मजदूरी लेंगे, एक पहला मीटर जो खोदे हैं 150 टका लेंगे, दूसरा मीटर खोदे हैं एक्स्ट्रा 150 टका लेंगे, फिर तीसरा मीटर अभी खोदने बोल रहे हो फिर से 50 टका और लेंगे। ठीक, अब उसके बाद उसको बोल रहे हैं कि और 1 मीटर खोदो, मतलब 4 मीटर खोदो, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, 4 मीटर का वो कितना किराया मांगेगा। वो मजदूर कह रहा है कि 150 टका आपसे लेंगे ही फिक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा 1-1 मीटर खुदवाइएगा तो 50 टका लेंगे। तो हम उसको कह रहे हैं कि 1 मीटर तो खोद दिए और 3 मीटर और खोदो, तो वो रेंट मांगता है 50 टका 50 टका 50 टका एक्स्ट्रा। इसी तरह से इसका किराया जो है ना बढ़ते जाएगा। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये कितना होगा 150 होगा, ये 200 होगा और ये 150 और इधर 100 जोड़ देंगे तो 250 होगा और इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 300 होगा। इसी तरह से क्या होगा 350 इस तरह से होगा। आपको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। देखिए एपी में तभी होगा जब उसका जो सार्वअंतर होगा वो समान होगा। तो सार्वअंतर निकालेंगे यानी डी निकालेंगे, तो D1 बराबर कैसे निकालेंगे, तो 200 में से 150 माइनस करना है कि यानी कि ए हो गया A1 A2 A3 A4। हमें डी निकालना है, D1 निकालना है। D1 कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस करके, A2 का मान कितना है 200, A1 का मान है 150, तो माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना होगा 50 का होगा। चलिए उसके बाद और एगो निकाल करके दिखा देते हैं, D2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, D2 कैसे निकालते हैं, तो 2 है ना, A3 लेंगे, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, 1 2 3, यानी कि 250 में से हमें क्या करना है कि 200 माइनस कर देना है। 250 में से अगर हम 200 माइनस कर देते हैं तो ये रहा 50। और एक निकाल करके दिखा दो इसको, तो D3 बराबर कितना होगा 300 में से हमें क्या करना है D3 निकालना है ना, 3 है तो 4 वाला लेंगे, यानी कि A4 में से A3 को माइनस कर देना है। A4 कौन सा होगा 300, 300 में से 250 माइनस कर देंगे, 300 में 250 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 50। ठीक, यानी कि सार्वअंतर क्या हो रहा है, डी का मान क्या है बराबर है, इसलिए यह एपी में है। तो यहाँ लिखना है चूँकि सार्वअंतर समान है। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है, यानी कि इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 का आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, ये 2 नंबर या पूछा तब इतना करने जाएंगे। अगर 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो देखते ही आंसर कैसे मारेंगे, तो इसको समझो। क्वेश्चन क्या बोला था, 1 मीटर खुदाई करने का 150 टका किराया। अब आगे जितना अतिरिक्त खोद रहे 50 टका करके बढ़ेगा, बढ़ने का रेट तो फिक्स है 50-50 करके बढ़ेगा। इसका मतलब सार्वअंतर समान है, बढ़ने घटने का रेट समान है, इसका मतलब ये एपी में है। तो देखते ही इस टाइप का प्रश्न को एकदम आंसर मानना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो आपको बताना ये एपी में है कि नहीं है। देखो नोट कर लेंगे, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। 10,000 रुपया मूलधन का अमाउंट दिया हुआ है, 10,000 रुपया मूलधन का अमाउंट दिया है।
मूलधन को P से सूचित करते हैं। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। P बराबर 10,000 रुपया दिया है। उसके बाद ब्याज जो लगा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा है 8% की दर से। ब्याज का रेट है 8%, यानी कि दर को बोलते हैं हम लोग रेट। आर रेट है 8%। चलिए उसके बाद ब्याज जो लेते हैं 1 साल वाला ब्याज लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि खाते प्रत्येक वर्ष, यानी 1 साल में खाता बंद होता है। वर्ष क्या है? 1 ईयर है। वर्ष को हम लोग किससे सूचित करते हैं? टाइम से। चलिए टाइम को टी से यानी 1 वर्ष है। चलिए अब उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा? प्रथम वर्ष का ब्याज यानी कि D1 बराबर प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज D1 बराबर प्रथम वर्ष का ब्याज बोलेंगे। और प्रथम वर्ष का ब्याज कैसे निकालते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी कि P इंटू समय मतलब टाइम, T से सूचित करते हैं। मूलधन गुना समय गुना दर का मान क्या है? दर यानी कि रेट, R बटे में 100। चलिए अब उसके बाद यहाँ देखिए P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 रुपया का कर्ज दिए हैं और टाइम है 1 साल के लिए, तो 1 गुना रेट है 8%, तो 8 बटे में 100। जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो 800 रुपया ब्याज का अमाउंट निकल करके आएगा। 800 रुपया ब्याज का अमाउंट निकल के आएगा, मतलब D1 बराबर हो गया 800। अब फिर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये हुआ कि ब्याज पर ब्याज लगेगा। मूलधन अमाउंट कितना था? पहला साल कितना ब्याज लगेगा? जैसे मान लो कि हम किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया का कर्ज देते हैं और उनसे बोल दिए हैं कि आपसे 8% पर ईयर का दर से ब्याज लेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज, यानी कि कर्ज दिए 10,000 रुपया, पहला साल का ब्याज 8% की दर से कितना बनता है? 800 बनता है। यानी कि अब नेक्स्ट ईयर जो आपसे ब्याज लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपया जो आपको लोन दिए थे वो, प्लस 1 साल का जो ब्याज आया पहला साल का 800, यानी कि अब प्रिंसिपल अमाउंट जो हो गया वो 10,800 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यानी कि नेक्स्ट ईयर जो ब्याज लगेगा वो 10,800 रुपया का अमाउंट पर लगेगा। यानी कि D2 बराबर दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? फिर से ब्याज निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट अभी कितना रहा? 10,800। चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ मूलधन पर नहीं निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज। तो दिए थे कर्ज 10,000 रुपया, पहला साल का 800 रुपया ब्याज, अब कितना हुआ? 10,800 का। तो अब जो नेक्स्ट ईयर ब्याज लगेगा वो 10,800 पर लगेगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया अब 10,800 गुना टाइम 1 साल गुना रेट 8% बटे में 100। इसका जब हम बैलेंस करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 8 8 64 हो जाएगा, यानी कि 864 हो जाएगा। 1 गुना 8 8 और 64, तो 864 ये हो जाएगा इसका ब्याज का। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि D का मान देखिए, पहला वाला D का मान 800 और दूसरा वाला D का मान 864, यानी कि D का मान यानी सार्वअंतर इसमें जो है ना समान नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? AP में नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे, हाँ नीचे दिख रहा है ना, यहाँ लिख देना है चूँकि D1 जो है वो बराबर नहीं है किसके? तो D2 के। लिख देंगे इसलिए यह AP में नहीं है। यही हो गया इसका आंसर, AP में नहीं होगा। कैसे निकाले? पहले नोट कर लिए, मूलधन है 10,000 रुपया, रेट है 8% और ब्याज है वार्षिक यानी 1%, एक साल में, तो इसको T से सूचित करते हैं। अब उसके बाद देखिए पहला साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? पहला साल का ब्याज को बोलेंगे D1। तो प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट बटे 100। प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था 10,000 गुना टाइम था 1 साल के लिए गुना रेट था 8% बटे में 100। तो ये 800 रुपया जो है ना पहला साल का ब्याज हो गया।
अब उसके बाद दूसरा साल का ब्याज कैसे लगेगा, तो मूलधन का प्लस पहला साल का ब्याज दोनों जुड़ जाएगा, तो मूलधन और ब्याज दोनों पर जुड़ करके तब फिर ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो मूलधन का 10,000 पर तो ब्याज लगेगा ही, प्लस 800 रुपया ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 10,800 गुना 1 गुना 8/100 किए 864। तो D1 का मान हो गया 800 और D2 का मान हो गया 864। D1 का मान 800 और D2 का मान 864, यानी कि D1 और D2 जो है ना बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 2 में A का मान और D का मान दिया हुआ है और आपको 4 पद निकालना है, यानी कि A1, A2, A3 और A4 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में A का मान दिया है 10 और D का भी मान दिया हुआ है 10। आपको प्रथम 4 पद बनाना है। तो देखिए प्रथम पद लिखो या पहला पद लिखो। प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं और A1 बराबर का A1 का फॉर्मूला होता है, यानी प्रथम पद का फॉर्मूला होता है A, यानी कि जो A का मान होगा ना वही A1 हो जाएगा। और देखो A का मान कितना है 10 है, यानी कि A1 का मान भी हो गया 10, प्रथम पद 10 हो गया। दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं और दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस D। अब यहाँ देखो A का मान कितना है 10 है और D का मान 10 है, तो A का मान 10 प्लस D का मान 10 बराबर हो जाएगा 20। तीसरा पद को हम लोग A3 से सूचित करते हैं। तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। देखो फॉर्मूला भी याद रखना बड़ा इजी है। जैसे A पहला पद निकालेंगे तो जो A का वैल्यू होगा वो पहला पद हो जाएगा। उसके बाद A2 जो निकालेंगे, A में क्या करना है D जोड़ देंगे, A2 आ जाएगा। A3 निकालना है, A में क्या करेंगे 3 है, 3 से पहले कितना हो रहा 2, तो 2D जोड़ देना है। अब मान बैठाएंगे A का मान 10 प्लस 2 इंटू D का मान 10, A का मान 10 प्लस 2D 2 इंटू D का मान 10, तो 10 दूना 20 और 10 30 हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद इसको A4 से सूचित करते हैं। चौथा पद कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4 है, 4 से पहले कितना होता 3, तो 3D जोड़ देना है इसमें। A का मान 10 प्लस 3 है, तो 3 इंटू D का भी मान 10, तो ये रहा 10 या 30 और 10 40। अब जो हो लास्ट में क्या करना, लिख देना AP बराबर, अतः AP बराबर कितना होगा, पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 20, 30 और 40। इस तरह से कर देना और ज़्यादा बेटर हो जाएगा एग्जाम में। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 में क्या है कि A का मान दिया हुआ है -2 और जो D का वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है। पार्ट 2 में A का मान -2 और D का मान 0। आपको 4 पद निकालना है, तो चलिए डायरेक्ट अभी लिख लेते हैं। A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर A और A का मान क्या है -2 है, यानी कि पहला पद हो गया -2 और दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं। तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A का मान हो गया -2 प्लस D का मान हो गया 0। -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद निकालना है, तो A3 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 3 से पहले 2, तो 2D। A का मान -2 प्लस 2 इंटू D का मान 0। देखो 2 को अगर 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 में अगर -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। उसके बाद A4 निकालना है, तो A4 बराबर A प्लस 4 से पहले 3, तो 3D जोड़ेंगे इसमें। A का मान -2 है प्लस 3D, 3 इंटू D का मान 0, तो 3 को जब 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में अगर -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। ये 4 पद हो गया। लास्ट में आंसर लिख देना है कि अतः
ए पी बराबर क्या बन गया, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2, यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। देखिए पार्ट नंबर 3 में ए का मान दिया हुआ है 4 और जो डी का मान है वो माइनस का 3 दिया हुआ है। 4 पद निकालना है, तो पहला पद निकालेंगे। पहला पद को a1 से सूचित करते हैं और a1 का फॉर्मूला होता है a1 बराबर a का मान 4 है, यानी कि पहला पद हो गया 4। दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद को a2 द्वारा सूचित करते हैं और a2 निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a का मान 4 प्लस d का मान माइनस का 3। देखो माइनस का 3 है ना, इसको चाहो तो ब्रैकेट में रखो। अब इसको बैलेंस कर दो। देखो 4 है तो 4 रहेगा, ऐसा करते सीधा ले लेते हैं हम। 4 है तो ये 4 ही रहेगा। अब ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा 3। तो 4 में जब 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। उसके बाद देखिए तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद को a3 द्वारा सूचित करते हैं और तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला होगा a प्लस 3 से पहले 2, तो 2d जोड़ेंगे। अब a का मान क्या है, 4 है प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है, माइनस का 3 है, तो 4 का 4 ही रहेगा। और ये ब्रैकेट के अंदर 3 दूना क्या होगा 6, 3 दूना 6 क्या है, माइनस में रह जाएगा, माइनस में, क्या कि ये अंदर माइनस है। 3 दूना 6, माइनस का 6 और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। जब हम 4 में 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद a4 यानी कि चौथा पद क्या होगा, फॉर्मूला है a प्लस 4 से पहले 3 है तो 3d जोड़ेंगे इसमें। a का मान हो गया 4 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस का 3, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। 4 है तो 4। अब देखो 3 तिया 9, 9 क्या होगा, माइनस का 9, तो माइनस अंदर में रहेगा और बाहर क्या होगा, प्लस में। माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा और 3 तिया 9। जब हम 4 में अगर 9 माइनस कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखो, अब लिखना है अतः, आंसर क्लियर कर देना। अतः AP बराबर 4 क्या हुआ, पहला पद 4 1 2 माइनस का 5, तो 4 कोमा 1 कोमा माइनस का 2 कोमा माइनस का 5, यानी कि 3 करके क्या होता है, घटते जा रहा है। अगला क्या पद हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, फिर माइनस का 11, इस तरह से जाएगा। लेकिन हमें 4 पद दिखाना है, 4 पद हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या दिया है, a का मान दिया है कि माइनस का 1 है और जो d का मान है, d का मान दिया है 1/2। अब इसका 4 पद बनाना है। देखिए पहला वाला पद बनाएंगे, पहला पद को a1 द्वारा सूचित करते हैं। a1 का फॉर्मूला होता है a1 बराबर a, और a का मान क्या है, माइनस का 1 है, तो ये पहला पद हो गया माइनस का 1। उसके बाद दूसरा पद को a2 द्वारा सूचित करते हैं और दूसरा पद यानी a2 निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a का मान क्या है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, d को जोड़ेंगे। d का मान क्या है, 1/2 है, 1/2। अब देखो इसका क्या करना है, हमें बटे का एलसीएम ले लेना है। तो बटे का एलसीएम लेंगे तो नीचे कुछ नहीं है, यहाँ नीचे 2 है, तो 2 हो जाएगा एलसीएम। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रहेगा। जब हम 1 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखो एक माइनस का 2 में प्लस का 1 घटाएंगे, माइनस का 2 पीस में से प्लस का 1 पीस घटाएंगे तो माइनस का 1 पीस बचेगा, यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये रहा दूसरा पद। तीसरा पद निकालना है, यानी कि a3 द्वारा तीसरा पद को सूचित करते हैं। तो तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस 3 से पहले 2, तो 2d को जोड़ देना है। यहाँ a का मान कितना होगा, माइनस का 1 होगा, प्लस 2 इंटू डी का मान है 1/2। देखो ये 2 और 2 को अगर काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद a4 निकालेंगे। a4 निकालने का सूत्र होगा a प्लस 4 से पहले क्या होता है, 3 होता है, तो 3d बराबर
ए का मान माइनस का 1 है प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2 है। देखो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है ना, तो ये माइनस का 1 ही रहने देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 गुना 1 3 रहेगा, 3 को जब 2 से 3/2 हो जाएगा यहाँ। अब इसको बटे का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3, तो माइनस का 2 है प्लस का 3 क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। अब उसके बाद आंसर क्लियर कर देना है कि अतः ए पी बराबर क्या निकल गया, पहला पद माइनस का 1 निकला तो माइनस का 1, और दूसरा वाला पद निकल गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तीसरा पद निकल गया 0 और चौथा पद निकला 1/2 प्लस का। तो ये हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कंप्लीट। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। देखिए पार्ट 5 में दिया है ए का मान दिया हुआ है कि माइनस का 1.25 और जो डी का वैल्यू है वो माइनस का 0.25 ये दिया हुआ है। इसमें 4 पद बनाना है। तो पहला पद को a1 से सूचित करते हैं और a1 का फॉर्मूला होता है a का मान क्या है, माइनस का 1.25 है, ये a का मान हो गया। उसके बाद a2 का मान निकालेंगे, यानी दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, ये आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। a का मान क्या होगा, माइनस का 1.25 प्लस डी का मान देखिए माइनस का है तो डी का मान माइनस का 0.25। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो माइनस का 1.25 रहेगा और ये माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा 0.25। अब देखो माइनस का 1 रुपया 25 पैसा और माइनस का 25 पैसा, तो 1 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा कितना होगा, माइनस का 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। उसके बाद a3 यानी कि तीसरा पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 3 से पहले 2 होता है तो 2d इसमें जोड़ देना है। देखिए a का मान क्या है, माइनस का 1.25 है प्लस डी 2 इंटू डी का मान माइनस का 0.25 है। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये रहा माइनस का 1.25 और ये एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस मिल करके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। हम 25 पैसा को 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 50 पैसा हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, माइनस का 1 रुपया 25 पैसा माइनस का 50 पैसा, तो माइनस का कितना होगा, 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद को a4 द्वारा सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 4 से पहले 3 होता है तो 3d। a का मान माइनस का 1.25 प्लस 3d, ब्रैकेट के अंदर लेंगे 3 इंटू डी का मान है माइनस का 0.25। इसको जब बैलेंस करेंगे तो ये रहा माइनस का 1.25 और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। अब 0.25 को जब हम 3 से गुना करेंगे यानी 25 को 3 से गुना कर देंगे कितना होगा, 75 होगा, 0.75। अब उसके बाद देखो माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। चिन्ह तो देंगे माइनस का लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा कितना होगा, 2 रुपया हो जाएगा। आंसर लिख देना है, अतः ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पहला माइनस का 1.25 कोमा दूसरा जो पद हो जाएगा वो माइनस का 1.50, तीसरा जो पद होगा वो माइनस का 1.75 और जो चौथा पद होगा माइनस का 2 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद मतलब a1 तथा सार्वअंतर यानी कि d लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिया है जिसमें पहला नंबर में एपी दिया है 3,1, माइनस का 1, माइनस का 3, ये आपको दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन कहा है कि प्रथम पद लिखिए और सार्वअंतर यानी कि डी लिखिए। अच्छा, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और चौथा पद है। क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रथम पद निकालिए, तो प्रथम पद हो गया 3। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो देख करके आंसर मार देना है 3। इसके अलावा क्वेश्चन बोला है कि सार्व अंतर यानी कि डी का भी मान निकालिए। तो देखिए पहले हम लोग प्रथम पद लिखेंगे। आंसर में 2 चीज मांगा है, दोनों को दिखा दो। प्रथम पद को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? A1 से, और A1 का मान कितना हुआ? 3। एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर मांगा है डी निकालने के लिए कहा है, तो डी निकालेंगे। डी बराबर, डी यानी कि अंतर दिखा देना है। अंतर कितना हो जाएगा? तो देखो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? A2 में से क्या करना है कि A1 को माइनस कर देना है। A2 में A1 माइनस कर देंगे। A2 का मान कितना होगा? ये रहा A1, A2, A3, A4। हमें क्या करना है कि डी निकालना है, एक अंतर दिखा देना है। तो A2 क्या है? ये दूसरा वाला क्या होगा? A2 होगा यानी कि 1। इसमें क्या करना है? A1 3 माइनस कर देना है। जब हम 1 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया डी। क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए, मतलब ये AP में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके लिए आपको प्रथम पद और सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। तो प्रथम पद हो गया 3 और डी मतलब डिस्टेंस कितना का है, अंतर कितना का है? -2 का। देखो सब में -2 घटते जा रहा है, यानी कि सब में 3 में 2 घटा दिए, 1 हो गया। 1 में फिर से 2 घटा दिया, माइनस का 1 हो गया। माइनस का 1 में फिर से 2 घटा दिए तो माइनस का 3। तो डी कितना है? 2। ये हो गया आंसर 1 नंबर का। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है -5, -1, -3, 7 ... मतलब इस तरह से आगे और भी है। तो आपको प्रथम पद और डी निकालना है। तो प्रथम पद को हम लोग A1 द्वारा सूचित करते हैं। प्रथम पद कितना हो जाएगा? पहला वाला क्या है? -5 है, तो -5 हो गया इसका प्रथम पद। उसके बाद सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर मतलब डी, सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला भी लिख देना है आपको कि A2 में से क्या करना है कि A1 को माइनस कर देना है। A2 का मान कितना होगा? -1 क्या है? A2 है। इसमें माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। A1 को माइनस करना है। A1 का मान क्या है? -5 है। इस तरह से लिखना पड़ेगा। A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 का मान -1 है तो -1 माइनस फॉर्मूला से आया, लिख दिए। A1 को माइनस करना है। A1 क्या है? -5 है तो -5 लिख दिए। अब इसके बाद इसको बैलेंस करो। ये क्या है? -1 है, -1 कर दिए। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं तो ये क्या हुआ? ब्रैकेट के अंदर माइनस में है और बाहर भी माइनस में है। ये बीच में लकीर दिया हुआ, ब्रैकेट मतलब गुना है, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +5। अब -1 है यानी कि माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में 4 माइनस करेंगे। 5 प्लस में है, प्लस का 5 में माइनस का 1 करेंगे तो कितना होगा? 4 प्लस का बचेगा, यानी कि सार्व अंतर इसका हो गया 4 और प्रथम पद हो गया -5। उसके बाद देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... मतलब आगे इस तरह से बढ़ते जा रहा है। इसमें आपको 2 चीज निकालना है, प्रथम पद और डी। तो प्रथम पद बराबर प्रथम पद यानी कि जिसको हम लोग A1 से सूचित करते हैं। प्रथम पद क्या होगा? ये प्रथम पद 1/3 है तो 1/3 हो गया। उसके बाद सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर जिसको हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। ये A1 है, ये A2 है, तो A2 में से A1 को माइनस कर देना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे कि A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 5/3 है, तो A2 का जगह लिखना है 5/3 माइनस A1। A1 का मान 1/3 है, 1/3 बटे का एलसीएम आता ही होगा, एलसीएम ले लो। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इस 3 को ये वाला 3 से भाग देंगे। 3 को 3 से भाग देंगे, 1 बचेगा। 1 को जब 5 से गुना कर देंगे तो ये रहेगा 5। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे।
अब 3 को ये वाला 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को जब 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही होगा, यानी कि नीचे वाला से भागा ऊपर वाला से गुना करते हैं। अब 5 में अगर 1 माइनस कर देंगे कितना होगा, 4/3, यानी कि सार्व अंतर हो गया 4/3। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट 4, इसमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट। अब इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर, तो प्रथम पद जिसे A1 द्वारा सूचित करते हैं, प्रथम पद बराबर क्या होगा, जो पहला वाला है 0.6 हो गया। सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर यानी कि इसको हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, तो A2 में से यानी दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को माइनस कर देना है। ये रहा A1, ये रहा A2, तो A2 में से हमें A1 को माइनस करना है। A2 का मान 1.7 है, तो 1.7 में से A1 0.6 को माइनस कर देंगे तो 17 में अगर 6 माइनस कर देंगे तो 11, यानी कि 1.1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल मिलाकर के 15 पार्ट्स है। इसका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है। आपको सबसे पहले ये जांच करना है कि AP में है। देखो AP में कब होगा, जब D यानी कि सार्व अंतर सब में बराबर होगा। अंतर अगर समान होता है समझ जाएंगे वो AP में है, यानी कि D निकाल करके देखेंगे। यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले पता करना है कि कौन सा AP में है। अगर AP में है तो उसका सार्व अंतर मतलब D निकालिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले आपको जांच करना है कि ये AP में है या नहीं है क्वेश्चन। अगर AP में है तो उसका 3 पद और आगे बढ़ा देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 4, 8, 16। सबसे पहले हमें जांच करना है कि ये AP में है या नहीं है। देखो कोई भी श्रेणी जो है वो AP में तभी होता है जब उसके बीच जो अंतर होता है ना वो समान होता है। तो अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब सार्व अंतर, यानी कि D1 निकालेंगे। D1 अभी यहाँ D1 नाम दे दिए, यानी कि पहला वाला अंतर निकालेंगे इन दोनों के बीच, उसको D1 कहेंगे। और दूसरा इन दोनों के बीच जब अंतर निकालेंगे उसको D2 कहेंगे। उससे फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इन दोनों के बीच जब अंतर निकालेंगे उसको D3 कहेंगे। क्वेश्चन में 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट आगे दिया हुआ है। आपको जांच करना है कि ये AP में है या नहीं है। अगर है तो आपको 4 पद दिया हुआ, 3 पद और निकालिए। ठीक, चलिए पहले D निकाल करके देखते हैं AP में है या नहीं है। चेक करेंगे कैसे, तो D निकालेंगे। D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D1। पहला वाला D कैसे निकालते हैं, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस कर देते हैं, यानी कि हम A2 में क्या करेंगे, A1 को माइनस कर देंगे। A2 का मान क्या है, 4 है और A1 का मान 2 है। 4 में जब 2 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये D1। उसके बाद और निकालना है D2। अंतर पता करना है सब में अंतर बराबर है या नहीं। अगर सब में अंतर बराबर होगा तो AP में होगा, AP में होगा तो 4 पद 3 पद उसका और आगे निकाल देंगे। चलिए अब उसके बाद D2 मतलब दूसरा अंतर निकालना है। दूसरा अंतर कैसे निकालेंगे, पहला अंतर कैसे निकालें, तो A2 में से A1 को माइनस करके। अब दूसरा अंतर कैसे निकालेंगे, तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इन दोनों के बीच जो अंतर हुआ वो पहला अंतर हुआ, यानी कि D1। अब उससे आगे बढ़ेंगे, इन दोनों के बीच जो अंतर होगा उसको D2 कहेंगे। इन दोनों के बीच अंतर मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि D2 कैसे निकालेंगे, 2 है ना, 2 के बाद क्या होता है 3, यानी कि A3 में से क्या करना है कि A2 को माइनस कर देना है। A1, A2, A3, यानी कि तीसरा पद 8 है, इसमें दूसरा पद घटा देंगे तो 8 में अगर दूसरा पद 4 अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 4 होता है। क्या अंतर बराबर है, नहीं है, क्योंकि पहला वाला जो अंतर होता है, पहला 2 पद के बीच जो अंतर हो गया वो 2 हो गया, आगे जो 2 पद के बीच अंतर है वो 4 है। ये दोनों अंतर बराबर नहीं है, तो इसमें लिखना है चूँकि D1 का मान जो है वो बराबर नहीं है किसके, D2 के, लिख देंगे। इसलिए यह AP यानी कि समांतर श्रेणी AP में नहीं है, नहीं है। यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन कह दिया है कि AP में अगर होगा तो उसका 3 पद और निकालो, मतलब 4 पद दिया है, 3 पद और निकालना है। जब ये AP में है ही नहीं तो इसका आगे पद नहीं निकलेगा। इसका सोल्यूशन यहीं तक हो गया।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पार्ट 2, ये दिया है 2,5/2, तीसरा पद दिया है 3, चौथा पद दिया है 7/2, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसमें पहले चेक करना ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है उसके लिए डी निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे पहले। D1 कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, दूसरा वाला पद को बोलेंगे A2 और पहला वाला पद को बोलते हैं A1, यानी कि A2 का मान कितना है 5/2 है, तो 5/2 लिखेंगे, माइनस A1 का मान 2 है। अब 5/2 में 2 घटाने के लिए क्या करना होगा, बटे के रूप में है तो बटे का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, 2 है तो 2 ले लिए। अब ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 को 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 होगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4। अगर 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1/2 रहेगा प्लस में। चलिए उसके बाद दूसरा अंतर निकालेंगे D2 कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, 2 है ना, तो तीसरा वाला पद में से दूसरा वाला पद घटा देना है, 1 2 3, तीसरा वाला पद में से दूसरा वाला पद घटाएंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे A3 यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद का मान 3 है तो 3 में से हमें माइनस करना है दूसरा वाला पद 5/2। अब देखो 2 है बटे में है तो इसका एलसीएम लेना होगा, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। जब हम 3 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से गुना कर देंगे तो 5, यानी कि 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1/2, यानी कि अभी तक ये दोनों बराबर है। चलिए और एक अंतर पता कर लेंगे, D3 निकाल लेंगे, अभी तो दोनों बराबर है, D3 भी बराबर होना चाहिए, तो फिर से निकालेंगे D3 यानी कि तीसरा वाला अंतर कैसे निकालेंगे, तो चौथा पद में से क्या करना है कि तीसरा वाला पद माइनस करना है। 3 निकाल रहे हैं तो चौथा वाला पद में से क्या करना है कि तीसरा वाला पद को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4, चौथा पद 7/2 है, तीसरा पद क्या है 3 है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, बचेगा 7, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, 3 गुना 2 हो जाएगा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1/2। अब देखो इसके बाद और D निकलेगा नहीं निकलेगा, अगर आगे निकालना संभव होता, अगर पांचवा पद तो है ही नहीं, अगर होता आगे पद तो D4 निकाल लेते हैं, नहीं है इतना ही निकालेंगे। अब इसमें देखना है कि सब बराबर है ना, यानी कि D का मान क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि D1 जो है वो बराबर है D2 का और D2 भी बराबर है D3 का, और ये तीनों बराबर किसका है, 1/2 का, लिखेंगे इसलिए यह AP में है। अब क्वेश्चन बोल दिया है कि अगर AP में होता है ना तो उसका 3 पद आगे और निकालो, मतलब 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 3 पद और निकालना है। 3 पद बोले तो ये हो गया आपका चौथा पद दिया हुआ, पांचवा, छठा और सातवां पद निकालना है। तो हम लोग आगे का पद निकालने के लिए फॉर्मूला इसको मालूम है, जैसे चौथा पद दिया हुआ, अगला पद क्या निकालना होगा, पांचवा पद निकालना होगा, तो लिखेंगे पांचवा पद। देखिए पांचवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको बताए थे A प्लस, पांचवा पद निकाल लेना, 5 से पहले कितना होता है, 4 होता है, तो 4D जोड़ देंगे, A + 4D। अब इसमें मान बैठा दो, A का मान देखो कितना है, तो A का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 2, पहला वाले को A बोलते हैं, तो A का मान दिया हुआ है 2, ऐसा करते साइड में लिखते चलते हैं, 2 + 4D, 4 × D का मान हम लोग कितना निकाले हैं, D देखो D का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ भी नोट कर देंगे सार्व अंतर, यानी कि D कितना जा रहा है, 1/2 जा रहा है D। पांचवा पद बराबर A + 4D, A का मान 2 कहाँ से लिए, ये पहला वाला पद जो होता है ना 2, ये इसी को बोलेंगे A + 4D, 4 × D का मान कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 1/2 का आ रहा है, तो 1/2, इसको बैलेंस कर दो, ये 2 है तो 2 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, तो 2 गुना 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा।
चलिए उसके बाद छठा पद निकालना है, छवा पद। छवा पद को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। पांचवा पद को कैसे सूचित करते हैं, A5, और छठा पद को A6 से। अच्छा, A6 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 6 से पहले क्या होता है, 5 होता है, तो हमें क्या करना है, 5D जोड़ना है। 5D जोड़ेंगे। A का मान फिर से पहला पद 2 है, तो A का मान 2 प्लस 5 गुना D का मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2। इसको बैलेंस कर दो। इसको अगर हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ कितना है, 5 है, 5 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2.5 होगा। तो 2.5 पॉइंट में नहीं लाना है, ऐसा करो कि 2 है ना, पहले 2 लिख दो, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। 5 को जब हम 1 से गुना कर देंगे तो ऊपर 5 रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसको बैलेंस कर देना है। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, डायरेक्ट लेते हैं, 2 और 2 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 और 5 9, 9/2 डायरेक्ट कर दिए इसको। 2 दूना 4 और प्लस 5, 2 दूना 4, नीचे ऊपर का गुना होता है, 2 दूना 4 हुआ, 4 और 5 9, ऊपर 9 रहा, बटे में 2 है, 2 रह गया। 3 पद निकालना है, 1 पद 2 पद और 1 पद निकालेंगे तो कौन सा पद होगा, 7वां पद होगा। 7वां पद, इसको हम लोग A7 से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 7 से पहले कितना होता है, 6 होता है, तो 6D को इसमें जोड़ देना है। अब इसमें मान बैठाएंगे, A का मान तो 2 हो जाएगा, जैसे कि पहला वाला पद दिया हुआ है, प्लस 6 इंटू D का मान 1/2 होता है। इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 2 है ना, तो पहले 2 लिखो। अब देखो 2 के 2 हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6, यानी कि 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी कि 3 पद हमें अगला निकालने के लिए बोला था, अगला 3 पद लिख दिए। अब आंसर को आगे क्लियर कर दो कि अगला, यानी कि अगले 3 पद बराबर, अगला 3 पद हम लोग क्या क्या निकाले, 4, 9/2, 5। यही हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन बोला था पहले AP निकालो, AP में है तो उसका 3 पद निकालो। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए, वो D1 D2 बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये AP में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, D1 D2 D3 मतलब सब अंतर बराबर है, यानी कि ये AP में है। AP में है तो 3 पद निकालने के लिए बोला था, 3 पद निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, ... मतलब आगे इस तरह से बढ़ते जा रहा है। आपको सबसे पहले बताना है कि ये AP में है या नहीं। उसके लिए D निकालेंगे, तो D1 बराबर कैसे निकालेंगे, तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे। अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, आप लोग एग्जाम में फॉर्मूला लिख करके ही बनाइएगा। हम डायरेक्ट कर देते हैं। फिलहाल D1 कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करना है। दूसरा वाला पद क्या है, माइनस का 3.2 है, इसमें क्या करना है, दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद क्या करेंगे, माइनस का 1.2 को माइनस कर देना है। तो ये ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का क्या है, 3.2 है, माइनस का 3.2 रहेगा। अब ये माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस ये 1.2। तो देखिए यहाँ क्या है कि माइनस का 3.2 में प्लस का 1.2 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ऐसे समझो ना, 32 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 मतलब 2, ठीक है, 2.0 आ जाता है, तो 2। ये प्लस में है माइनस में, चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का 2 रहेगा। उसके बाद दूसरा D निकालेंगे, यानी D2 बराबर कैसे निकालेंगे D2, तो तीसरा वाला 2 निकाल रहे हैं ना, तो तीसरा वाला पद में से दूसरा वाला पद घटा दो, 1 2 3, तीसरा पद ये रहा माइनस का 5.2, माइनस का 5.2 में से दूसरा वाला पद माइनस कर देंगे तो माइनस का 3.2, इसको बैलेंस करेंगे, माइनस का 5.2 है, माइनस का 5.2 रहेगा, ये माइनस माइनस दोनों मिल करके हो जाएगा प्लस, ये होगा 3.2। इन दोनों को जोड़ दो, माइनस का 5 में 3 घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 ही रहेगा, माइनस का 2। चलिए उसके बाद D3 निकालना है, तीसरा वाला अंतर। तीसरा वाला अंतर कैसे निकालेंगे, तो चौथा पद में से तीसरा पद माइनस करना है। चौथा पद है माइनस का 7.2 में से
ये माइनस करना, हम डायरेक्ट कर दें माइनस माइनस प्लस, चलो रहने दो, माइनस का 5.2 कर देते हैं। माइनस का 7.2 था, माइनस का 7.2 नोट करिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये 5.2, तो 7.2 में यानी कि 72 में 52 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 2 रहेगा, यानी कि डी का मान क्या है, सब में समान है, माइनस का 2 आ रहा है। तो यहाँ लिखना है आपको, चूँकि D1 जो है वो बराबर है D2 का, और ये D2 का भी मान जो है, D2 का भी मान जो है बराबर है D3 का, और तीनों किसके बराबर है, माइनस का 2 का। इसलिए यह क्वेश्चन पूछा AP में है कि नहीं है, तो AP में, इसलिए यह AP में है, और AP में है तो 3 पद आगे निकालना पड़ेगा, 3 पद, 4 पद दिया हुआ, 3 पद और आगे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सार्व अंतर चाहिए, तो सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर कितना का काम कर रहा है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2। अब इसके बाद 4 पद और निकालना, AP में है तो 4 पद और निकालेंगे, 4 पद निकालेंगे तो 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसके बाद कौन सा पद निकलेगा, 5वां पद निकालेंगे। पहले आगे लिखना है कि 5वां पद, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ, 5वां पद को A5 से सूचित करते हैं, और A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 5 से पहले कितना होगा, 4 होगा, तो 4D इसमें जोड़ देंगे। अच्छा, A का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ सबसे पहला वाला वैल्यू, A का मान यानी पहला पद माइनस का 1.2 है, तो माइनस का 1.2 प्लस 4D, 4 इंटू D का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2, इन दोनों को बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2, ये रहा माइनस का 1.2 है, माइनस का 1.2 नोट कर लेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8। अच्छा, माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, माइनस का 8 1 9.2, माइनस का 9.2 हो गया। उसके बाद देखो छठा पद निकालना है, छठा पद को हम लोग क्या करते हैं, A6 से सूचित करते हैं, तो छठा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A + 6 से पहले कितना होगा, 5 होगा, तो 5D निकालेंगे। अब इसका मान बैठा देंगे, A का मान कितना है, सबसे पहला वाला पद 1.2 है, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू D का मान माइनस का 2 है, माइनस का 2, इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, माइनस का 1.2 है, ये रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 5 दूना 10। अगर हम माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, 11.2। 3 पद निकालने बोला था, और एक पद निकालेंगे A7, A7 बराबर क्या होगा, A + 7 से पहले कितना होगा, 6, तो 6D इसमें ऐड कर देना है। देखिए A का मान कितना है, माइनस का 1.2 है, माइनस का 1.2 प्लस D का मान कितना हो 6 है, तो 6 इंटू D का मान माइनस का 2, इसको जब बैलेंस करेंगे तो माइनस का 1.2 रहेगा, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 6 दूना 12 होगा। अब यहाँ देखो माइनस का, माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, 12 1 13.2। तो अब लास्ट में आंसर को क्लियर कर देना है। आगे अगले 3 पद बराबर, अगले 3 पद बराबर, अगला 3 पद हम लोग क्या निकाले, माइनस का 9.2, माइनस का 9.2 कोमा माइनस का 11.2 कोमा माइनस का 13.2, यही हो गया इसका आंसर। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में है कि माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और प्लस का 2, डॉट डॉट डॉट। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3, 3 प्लस √2, रूट वाला हम बना देते हैं, जो हर्ड लगेगा उसको बना देते हैं, जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से बनाइए। 3, 3 प्लस √2, उसके बाद 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, डॉट डॉट डॉट। इसमें बताना है कि ये AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो इसका आगे 3 पद और निकालिए। देखिए सबसे पहले AP में है या नहीं है चेक करने के लिए D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे। दूसरा वाला पद क्या है, 3 प्लस √2 है, इसमें पहला वाला पद क्या है, 3 है।
यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, 3 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, √2 बचेगा। फिर उसके बाद दूसरा अंतर निकालेंगे d2। d2 कैसे निकालेंगे, तो तीसरा वाला पद में से दूसरा वाला पद माइनस करना है। तीसरा पद क्या है, 3 + 2√2 माइनस दूसरा पद है 3 + √2। देखो 3 में 3 माइनस करेंगे, ये 3 3 क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ देखो 2 पीस √2, ऐसा करो, माइनस का क्या करना है कि 3 + √2 को माइनस करना है। इसको बैलेंस करते हैं, अभी काटना नहीं है, इसको बैलेंस कर देते हैं। देखो ये क्या रहा, 3, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालना है पहले, 2√2। देखो -3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का √2 होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, और यहाँ 2 पीस √2 में अगर 1 पीस √2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, 1 पीस √2 बचेगा। उसके बाद d3 निकालेंगे। d3 कैसे निकालेंगे, तो चौथा वाला पद में से तीसरा वाला पद माइनस कर देंगे। तो चौथा वाला पद क्या है, 3 + 3√2 माइनस करना है हमें तीसरा वाला पद 3 + 2√2 माइनस करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इसको, तो 3 + 3√2 माइनस, ये क्या है, 3 प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा 2√2। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो कि 3 पीस √2 है, 3 पीस √2 में अगर हम 2 पीस √2 हटा देंगे तो बचेगा क्या, √2 बचेगा। अब देखो सार्वअंतर यानी कि d का मान क्या है, बराबर है √2 लिखेंगे। अभी शॉर्टकट वाला तरीका हम लगा देते हैं, लिखेंगे d समान है, d मतलब सार्वअंतर, d समान है, अतः यह AP में है। ठीक, AP में है, और क्वेश्चन कहा दिया है कि अगर AP में है तो उसका आगे 3 पद और निकालिए। चलिए 3 पद निकाल देते हैं। तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ था, A5 निकालना है, यानी कि 5वां पद निकालना है। तो A5 बराबर, सबसे पहले D ले लेंगे, D का मान कितना होगा, D का मान कितना हो रहा है, √2। हमें क्या करना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और 7, 3 पद और आगे निकालना है। A5 तो दिया हुआ था, A4 तक दिया हुआ था, A5 निकालेंगे। A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A + 5 से पहले 4D। A का मान कितना है, 3 है, तो 3 नोट करेंगे, प्लस 4 × D का मान क्या है, √2 है। तो 3 प्लस कितना होगा, 3 + 4 × √2 क्या होगा, 4√2, यानी कि जो 5वां वाला पद होगा 3 + 4√2। जैसे कि चौथा पद क्या था, 3 + 3√2, इसके बाद 4√2, आगे आ जाएगा 5√2, आगे आएगा इसके बाद 6√2। इस तरह से बनाना है। A6 बराबर, यानी छठा पद कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। A का मान 3 + 5√5 गुना D का मान √2, यानी कि 3 + 5√2। उसके बाद A7 यानी तीसरा वाला पद कैसे निकालेंगे, A का मान 3, A + 6D, 6 × D का मान √2, यही हो गया इसका आंसर। यानी कि आगे 3 पद बोला था, तो अगला एक पद 3 + 4√2, दूसरा पद हो गया नया वाला 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ये आपका जो है ना AP में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो अगर हम 0.22 में 0.2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, माइनस का नहीं प्लस का 0.2 होगा। फिर आगे जो है 0.222 में, यानी कि 0.222 में अगर हम 0.22 माइनस कर देंगे तो 0.002 आएगा, अलग अलग आ जाएगा। यानी कि D का मान समान नहीं होगा, इसलिए ये AP में नहीं है और आगे 3 पद निकालना भी नहीं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -8, -12। ये AP में है क्योंकि 4 का अंतर जा रहा है। अगर ये AP में होगा तो इसका आप 3 पद और आगे निकाल लीजिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7,
साथ में दिया है कि माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। देखो अंतर कितना का है, 0 का अंतर है। कैसे समझे, तो बढ़ नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, तो अंतर क्या है, 0 का। यानी कि ये AP में है, AP में हो तो इसका आगे 3 पद और निकाल लेना। आगे जब 3 पद निकालोगे ना वो 1/2 ही रहेगा माइनस का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1, 3, 9, 27। इसका सबसे पहले चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो 1 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 2 का है। फिर अगला 9 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 3 का है। ये AP में नहीं है, तो लिख देना कि जो सार्वअंतर है वो समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। इसका 3 पद आगे मत निकालना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये भी सिंपल ही है, चलो समझा देते हैं। देखो ये AP में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है A, 2A, 3A, 4A। देखो समांतर श्रेणी में ये होगा, मतलब D का मान समान होगा। कैसे समझे, 1 पीस A, 2 पीस A, 3 पीस A, 4 पीस A, यानी कि बढ़ कितना रहा, 1 पीस A करके बढ़ रहा है। तो आप पहले D निकालिए, D1 बराबर 2A, यानी 2 पीस A में 1 पीस A माइनस कीजिए, A बचेगा। फिर उसके बाद D2 निकालिए, तो 3 पीस 2 में से 2 पीस 2 घटाओगे, 1 पीस A बचेगा। फिर उसके बाद D3 जब निकालेंगे तो 4 पीस A में से अगर 3 पीस A माइनस कर देंगे तो 1 पीस A बचेगा। यानी कि D का मान समान है, इसलिए ये AP में है। अगर AP में होगा तो आगे और इसका 3 पद निकाल देना। 3 पद आगे क्या हो जाएगा, 4 है ना, 5A, 6A, 7A। तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा आप लोग। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर हम बना देते हैं, ये आप लोग को हो सकता है कि हर्ड लगे। तो A, A², A³ और A⁴ ... इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसमें देखो सबसे पहले हमें D निकालना है, पता करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो D कैसे निकालेंगे, तो A2 में से यानी दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे। हम फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो दूसरा वाला पद क्या है, A² है, इसमें पहला वाला पद A है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो माइनस होगा नहीं। ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में जो है ना A हम लोग कॉमन ले लेंगे। दोनों में A² माइनस A है। A², ऐसा नहीं कि 2 पीस A से 1 पीस A माइनस कर देंगे, 1 पीस A बचेगा, ऐसा यहाँ नहीं होगा क्योंकि गुना में है। चलो तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A कॉमन ले लेंगे क्योंकि A यहाँ भी है। बीच में जब प्लस माइनस का चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो 2 पद हो जाता है। ठीक है, यहाँ 2 पद है, तो दोनों पद में हमें क्या करना है कि A जो है ना कॉमन ले लेना है क्योंकि दोनों तरफ A है। तो यहाँ 2 पीस A में से 1 पीस A कॉमन ले ले तो बचा 1 पीस A, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रहेगा। और ये A तो कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 1 बचा। ये पहला D निकल गया। अब देखो दूसरा वाला D कैसे निकालेंगे, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद क्या है, A³ है, माइनस दूसरा वाला पद क्या है, A² है। अब देखो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, A² कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ A³ है, यहाँ A² है। यानी कि यहाँ भी 2 पीस X है, A है, और यहाँ भी 2 पीस, यहाँ तो जैसे 3 पीस A है और उधर कितना है, 2 पीस A है। तो दोनों के पास मिनिमम 2 पीस A तो है ही, इसलिए हमें क्या करना है कि A² कॉमन लेना है। यहाँ ध्यान दो कि 3 पीस A में से 2 पीस A कॉमन हो गया तो बचा कितना, 1 पीस A बचा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 2 पीस A तो कॉमन ले लिए, बचा कितना, 1 बचा। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये दोनों अंदर में A माइनस A बराबर है, ठीक है, लेकिन ये A है, ये स्क्वायर है, बराबर नहीं है। तो हमें आंसर लिखना है, चूंकि D1 का जो मान है वो बराबर नहीं है D2 का, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब क्वेश्चन कह दिया है कि AP में होगा तभी उसका अगला 3 पद निकालो। ये AP में है ही नहीं तो इसका 3 पद आगे नहीं निकालेंगे। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया है। 11, 12 नंबर देखिए, 12 रूट में दिया हुआ है। चलिए इसको भी हल कर देते हैं, हो सकता है आप लोग को हार्ड लगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है √2, √8, √18, √32। अब बताओ ये AP में है या नहीं है, तो ये AP में है। कैसे है, तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। देखो D1 हमने निकालना है, पहले D1 कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद घटा करके। दूसरा वाला पद क्या है, √8 है, अच्छा √8, और पहला वाला पद क्या है, और √2 है। चलो √8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2
रूट टू, हाँ 2 रूट टू में से ये √8 को हम क्या किए 2 रूट टू लिख दिए। कैसे लिख दिए 2 रूट टू? तो देखो √8 है ना, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब 4 का अगर रूट हटाएंगे तो 2, और 2 का रूट तो हटेगा नहीं, ये 2 ही रह गया। यानी कि √8 को 2 रूट टू में लिख सकते हैं, ये यहाँ से आ गया। चलो तो 8 के बदले में हम लिख दिए 2 रूट टू, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह बैठा दिए, √2 है, √2 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, 2 पीस √2 में अगर हम 1 पीस √2 घटा देंगे तो बच कितना गया, 1 पीस रूट बचा। चलो उसके बाद देखो अगला डी निकालेंगे। D2 कैसे निकालना है? तो तीसरा वाला पद में से दूसरा वाला पद घटाना है। ये रहा तीसरा पद √18, और √18 में क्या करना है कि दूसरा वाला पद जो √8 है इसको माइनस कर देना है। अब देखो 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 है, 18 को कैसे लिख सकते हैं? तो एक चीज़ ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, रूट के अंदर 2 चाहिए, एगो 2 लिखेंगे, और दूसरा क्या लिखना है हमें 18 कैसे होगा? देखो कैसे हम ये सब काम कर रहे हैं। एक दिया कितना है, यहाँ -√8 है ना। अच्छा, इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा। देखो √18 को कैसे तोड़ेंगे? तो पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या अंतर कितना का आ रहा है, √2 का आ रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, एगो हम 2 ले लेते हैं। 18 को हम कैसे तोड़ेंगे, एगो 2 लिए तो दूसरा क्या लेना होगा, 9 दूना 18, 9। अच्छा, 9 का अगर रूट हटाएंगे तो कितना रहेगा, 3, √2 हटेगा, रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 रहेगा। यानी कि 18 को 3 रूट टू लिख सकते हैं। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब देखो √8 को क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग सिद्ध कर दिए थे कि √8 को 2 रूट टू लिख सकते हैं। तो √8 के बदले यहाँ लिखना है 2 रूट टू, यानी इसको तोड़ रहे हैं। अब देखो 3 पीस √2 में से अगर हम 2 पीस √2 घटा देंगे तो 1 पीस तो √2 बचेगा, ये हो गया। अब आगे, यानी कि अभी तक समान है, आगे हो जाएगा D3, यानी कि तीसरा अंतर कैसे निकालेंगे? तो चौथा वाला पद में से तीसरा वाला पद माइनस करना है। चौथा पद क्या है, 32 है, और तीसरा पद है √18। इसको तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कैसे? तो देखो 32 लिखा है ना, 32 को हमें क्या करना है, एगो √2, देखो हमेशा क्या है √2 एगो होना चाहिए, तो √2 रख देते हैं। अब 32 को अगर हम तोड़ रहे हैं, एगो 2 लिए, कितना से गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो 32 को 2 से भाग दो, 16। अच्छा, 16 का रूट क्या होता है, 4, और रूट के अंदर क्या रहा, 2 रह गया, तो 2। चलो माइनस से तो माइनस लिखेंगे। 18 को हम लोग कैसे तोड़े हैं, तो 3 रूट टू में, तो 3 रूट टू मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। अब एक चीज़ ध्यान दो, 4 पीस √2 में 3 पीस √2 घटा देंगे तो बचेगा 1 पीस √2 बचेगा। यानी कि D का मान क्या है, समान है, यानी कि ये क्या है, AP में है। लिखेंगे आंसर में, शॉर्टकट वाला तरीका हम लिख देते हैं, लिखेंगे D, यहाँ लिखेंगे D यानी कि सार्वअंतर, D समान है, D समान है, अतः यह AP में है। AP में है तो 3 पद आगे इसका और निकालना पड़ेगा। तो 3 पद निकालने के लिए हमें D चाहिए। D का मान कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, तो √2। अब 3 पद आगे और चाहिए, तो लो यहाँ 3 पद निकाल देते हैं। तो 3 पद निकालेंगे तो 1 2 3 4, चौथा पद निकला हुआ है, 5वां पद निकालना होगा। 5वां पद को A5 से सूचित करते हैं। A5 का फॉर्मूला होता है A + 5 से पहले 4, तो 4D जोड़ देंगे इसमें। अच्छा चलो, A का मान कितना है, A का मान देख लो, यहाँ A का मान क्या है, √2 है पहला वाला, तो A का मान √2 रहने दिए, प्लस का 4D, 4 इंटू D का मान 2, तो 4 इंटू D का मान 2, तो 4 √2। अच्छा, 1 पीस √2 और 4 पीस √2 कितना होगा, 5 पीस √2 हो जाएगा। उसके बाद छठा पद कितना हो जाएगा, A + 4D, हम डायरेक्ट लिख देते हैं A + 5D, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट अमाउंट बैठा देते हैं अभी। A का मान कितना होगा, √2 + 5D, D का मान √2, 5 को √2 से गुना करेंगे तो 5 √2, तो 5 और 1 6 √2। उसके बाद तीसरा पद यानी कि
तीसरा मतलब 1 2, तीसरा 3 निकालने बोला तो 1 2 और 1 निकालेंगे, जिसको कहेंगे सातवां पद। तो ए का मान √2 प्लस 6d, 6 इंटू डी का मान √2, 6 को जब √2 से गुना कर देंगे तो 6√2, 6 और 1 7√2, यही हो गया इसका आंसर। लास्ट में लिख देना अतः AP बराबर या अतः अगला 3 पद बराबर 5√2, 6√2 और 7√2। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। 12 उसके बाद देखो आगे का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है √3, √6, √9, √12। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका आगे और 3 पद निकालिए। तो सबसे पहले ये चेक कर दें एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है इसके लिए डी, अगर बराबर होता है सब में, यानी कि सर्वांतर अगर बराबर है सभी पदों के बीच, तो कहेंगे एपी में है। तो D1 सबसे पहले निकालना है। D1 कैसे निकालना है, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद घटा करके, दूसरा वाला पद है √6, पहला पद है √3। देखिए √6 में √6 है और ये √3 है, तो अगर √6 में √3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। उसके बाद D2 कैसे निकालेंगे, तो तीसरा वाला पद में से दूसरा वाला पद घटा देना है। तीसरा वाला पद है √9 और दूसरा पद है √6। चलिए इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, इसको बैलेंस करेंगे। √9 में अगर √6 घटा देंगे कितना बचेगा, √3 बचेगा। और √9 में √6 घटा देना है, रुको ऐसे नहीं होगा, √9 माइनस क्या है, √6 है। अच्छा इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो √9 का रूट होता है 3 में से अगर हम माइनस करेंगे √6, ये संभव नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो गया। डी का मान पहला वाला डी क्या था, माइनस का √3 था, और दूसरा वाला कैसे निकाले, दूसरा पद था √9 और पहला वाला जो था वो √6 था। तो 9 का रूट हो जाता है 3, यानी कि ये रूट से बाहर निकल जाता है, तो रूट से बाहर निकाल लेंगे। हाँ इनको नहीं निकाले क्योंकि ये दोनों रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, इसलिए डायरेक्ट घटा दिए। 6 में से 3 घटा दिए तो 3 बचा। 9 का रूट 3 होता है, ये रूट से बाहर निकल जाता है इसलिए बाहर निकाल दिया। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लिखे। 6 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो 6 ही रहने देंगे। यानी कि ये वाला क्या है, डी जो है ना इसमें समान नहीं है, दोनों डी अलग अलग हो गया। लिखेंगे चूँकि D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 का, इसलिए यह AP में नहीं है। क्वेश्चन कह दिया अगर AP में नहीं होता है ना तो उसको वहीं तक छोड़ दो। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले डी निकालेंगे। D1 इजुकल टू क्या होगा, दूसरा वाला पद क्या है, 3 का स्क्वायर, दूसरा वाला पद में से क्या करना है, पहला वाला पद माइनस कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे मत कर देना 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, नहीं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में 1 घटाएंगे तो 8। दूसरा वाला डी निकालेंगे तो तीसरा पद कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला पद 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अगर 25 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 16। हाँ 9 6 15, हाँ 25 में अगर 9 घटाएं तो 16। अब देखो एक पहला वाला डी निकल गया 8 और दूसरा वाला डी निकल गया 16, दोनों बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 का, इसलिए यह AP में नहीं है। क्वेश्चन कह दिया AP में नहीं होता है ना तो उसको छोड़ दो। चलो यहीं तक इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 इस तरह से बढ़ते जाएगा।
अब इसे बताना ये AP में है या नहीं है, तो पहले D निकालेंगे। तो D1 बराबर, D1 कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करना है। दूसरा पद है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 25 में जब 1 माइनस कर देंगे तो ये 24 होगा। फिर उसी तरह से D2 निकालना है। D2 कैसे निकालेंगे, तो तीसरा वाला पद कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला पद 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 49 में जब हम 25 माइनस कर देंगे तो ये 24 होगा। अभी तक बराबर है, तो आगे फिर से चेक करना है। D3, तो D3 कैसे निकालेंगे, चौथा पद कितना है 73 माइनस तीसरा पद 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 73 में जब 49 माइनस करोगे ना तो ये 24 ही आएगा। D समान है, लिख देंगे D, डायरेक्ट लिख सकते हो D का मान यानी कि D समान है, अतः यह AP में है। क्वेश्चन का दिया AP में है, तो आगे इसका 3 पद और निकालिए। तो 3 पद निकालने के लिए हमें D की आवश्यकता होगी। D का मान कितना है, 24 है, तो ये 24। अब अगला 3 पद निकालेंगे, तो अगला 3 पद कैसे निकालेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 से, यानी कि 5वां पद निकालना है। A5 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 4 से पहले 5 से पहले 4D, तो A का मान कितना है, A का मान कितना है, 1 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे A का मान यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, 24 है। इसको जब बैलेंस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 24 को जब 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 96, तो 96 और 1 हो जाएगा, ये हो गया 97। उसके बाद A5 के बाद A6 का मान कितना होगा, A प्लस 5D, A प्लस 5D, A का मान 1 का स्क्वायर प्लस 5D, 5 इंटू D का मान हम लोग निकाल करके रखे हैं 24। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 24 गुना 5 कितना होगा, 120, प्लस का हो जाएगा 120, 120 और 1 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। उसके बाद A7 निकालना है, यानी कि 7वां पद कितना होगा, A प्लस 6D, तो A का मान कितना होगा, A का मान होगा 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू D का मान 24, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 24 गुना 6 144, तो इसको जब बैलेंस करेंगे 145 होगा। यानी कि अगला 3 पद यही हो गया इसका आंसर, लास्ट में लिख देना। अतः अगले 3 पद बराबर 97, 121, 145। ये चैप्टर यहीं तक समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।